इस वीडियो में हम सेटअप में फाइनेंस वाले टैब को समझेंगे। फाइनेंस वाला टैब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप सीआरएम को यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको ये काम करना पड़ता है। फाइनेंस टैब के अंदर टैक्स रेट, आपको अपने कंट्री के हिसाब से टैक्स रेट लगाना रहेगा। अगर आप सर्विस सेक्टर में हैं और 18% ही टैक्स है तो फिर आप 18% वाले टैक्स स्लैब को लगाएंगे, जैसे IGST 18%। ठीक है, बट अगर आप मल्टीपल सर्विसेज में डील करते हैं जिसमें कहीं 5% है, कहीं 12% है, तो उस हिसाब से भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जैसे इंडिया में IGST और CGST SGST, ठीक है, ये चीज़ लगती है। और जैसे कि इंटर स्टेट है तो ये IGST, और स्टेट से बाहर है तो अपना अलग लगता है। स्टेट के अंदर है तो SGST CGST, और स्टेट से बाहर तो IGST। ठीक है, तो ये कैसे ऐड करेंगे? सिंपल यहाँ मैंने लिखा IGST जितना भी परसेंट है वो आप लगा सकते हैं। जैसे मान लो अभी 12% है तो 12% आपने इसमें लगा देना है। ठीक है, ऐसे ही CGST डाल दिया और SGST डाल दिया, ये 3 डाल दिया। उसके बाद करेंसी आ गया है। करेंसी में आपने अपना इंडिया की करेंसी डाल देनी है। ऐड न्यू करेंसी में जाके करेंसी कोड सिंबल रुपीज में डाल सकते हैं, डेसिमल और 1000 का कोमा। ठीक है, ये डालने के बाद आप इसको ये ऐसे यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, और ये स्टार का बटन रहेगा उसको डिफॉल्ट करेंसी के लिए कि बाय ऑटोमेटिकली INR ही आए। जैसे कि मान लो मैं अभी यहाँ पे USD को डिफॉल्ट कर देता हूँ तो बेस करेंसी अपना जो है वो फिर चेंज हो जाएगी, बट अभी यहाँ चेंज नहीं हो सकती बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी कई इन्वाइसेस में ये लग चुकी है। तो इनिशियली ये आपको करना पड़ता है डिसीजन लेके कि अपने बेस करेंसी क्या रखनी है, और अगर वो अप्लाई कर दिया है तो फिर वो नहीं हटेगा, या फिर उन वहां से एंट्रीज डिलीट करना पड़ेगा जो जहाँ जहाँ अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो ये करेंसीज हो गया। उसके बाद आ जाता है पेमेंट मॉड्यूल्स। पेमेंट आप किस किस मोड से लेते हैं? कैश हो गया, जीपे हो गया, या फिर बैंक का अगर है आपका तो बैंक भी डाल सकते हैं। आपकी HDFC बैंक से लेते हैं और उसकी पूरी डिटेल्स आप डाल सकते हैं। ठीक है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड रोजर पे से लेते हैं तो रोजर पे लिख के उसका URL डाल सकते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जैसे मैंने कैश लिया तो कैश लेने के बाद इसको एक्टिव जरूर रखना है, और सिलेक्टेड बाय डिफॉल्ट ऑन इनवाइसेस, तो इनवाइसेस में ये कर लेना है। ये शो बैंक अकाउंट डिस्क्रिप्शन जो है ऑन PDF इनवाइस, ये अगर जैसे आपने यहाँ पर बैंक लिया तो ये क्लिक करना है, अदरवाइज आपको इसको क्लिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आप जो लिखोगे वो भी इनवाइस में शो हो जाएगा। और अगर आप ये पेमेंट मोड सिर्फ और सिर्फ इनवाइसेस में दिखाना चाहते हो बाय डिफॉल्ट तो इसको क्लिक करना, एक्सपेंसेस में सिर्फ दिखाना चाहते हो तो इसको क्लिक करना, और अगर दोनों में आए तो इसको दोनों में से किसी को ना क्लिक करना, वो दोनों में शो होगा। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर बैंक ले लेता हूँ HDFC बैंक, तो HDFC बैंक अगर मैं इनवॉइस में भी चाहता हूँ कि ये डिटेल दिखे वहां पर भी, तो ये वाला ऑप्शन को भी आपने क्लिक करना है ताकि PDF में अपना इनवॉइस शो होगा। नेक्स्ट आ जाता है एक्सपेंस कैटेगरी। तो एक्सपेंस कैटेगरी में आपने अपने सारे एक्सपेंसेस की कैटेगरी डाल लेनी है। ऐड न्यू करके आप एक एक कैटेगरी डालते रहेंगे। जैसे कि बैंक चार्जेस हो गया, आप क्या कहते हैं, बैंक अगर आपके दो हैं तो बैंक चार्जेस HDFC, बैंक चार्जेस SBI। ठीक है, परचेज करते हैं तो बल्क SMS परचेज किया सेंडर ID वाला, बल्क SMS बल्क व्हाट्सएप परचेज करते हैं तो परचेज लिख सकते हैं बल्क व्हाट्सएप। ठीक है, डीजल, सैलरी, ऐसे हेड्स आपने बना लेना है। GST पे किया तो GST पे, ताकि अब जब आप आगे अपने अकाउंट्स मैनेज करेंगे इसके अंदर तो आपको ये सारा वहां पर यूज में आएगा। और कोई नया अकाउंट हेड ऐड करना है तो कैटेगरी ऐड करनी है तो फाइनेंस में जाके एक्सपेंस कैटेगरी में इसे ऐड कर सकते हैं। तो ये था फाइनेंस टैब के बारे में जो कि इम्पोर्टेंट है, और अपने रिक्वायरमेंट अनुसार आपने पहले ही इसे कॉन्फ़िगर कर लेना है। थैंक यू।